सिलसिला विद हुनसिला। आज हम एक खबर नहीं, आज हम 3 खबरों को एक साथ जोड़कर आपको बताएंगे। जी हाँ, एक तरफ जीएसटी की नई दरें लागू होंगी तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक और फिर से हाइड्रोजन बम तो नहीं, माइलस्टोन बम फोड़ा है, जिसको लेकर सियासत तेज, जिनका एक पोस्ट भी राहुल गांधी का वायरल हो रहा है कि देश का जनजी संविधान अब बचाएगा, जिसको लेकर सियासत तेज है, अटकलें तेज है। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जिस तरफ से कहा कि छुट्टा पशु और जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो हाल ही कहें या कुछ देर पहले कहें, कैंट के बंगला बाजार इलाके में तेंदुआ देखा गया। इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच में, जहां हमारे साथ कई तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जीएसटी की नई दरें, राहुल गांधी का पोस्ट और अखिलेश यादव का बयान। पहले हम कांग्रेस से ही जानेंगे। जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं, जिसपे कई सारे अटकलें सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा सरकार ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि आज से जीएसटी बचत उत्सव मनाएंगे देश। बिल्कुल, ये मोदी जी ने जीएसटी लाया था। अब मोदी जी ने जब जीएसटी देश पर थोपा तो इसका पूरा देश विरोध कर रहा था, लेकिन जीएसटी के इशूज पर न विपक्ष को तरजीह दी गई, न आम लोगों को तरजीह दी गई, बल्कि उस विरोध को भारतीय जनता पार्टी ने हथियार बना करके एक लाल किला की प्राचीर से मोदी जी ने कहा कि मैं भारत का 5 ट्रिलियन देखना चाहता हूं, दहलीज को। भाई 5 ट्रिलियन का बात आपने किया, आपने 22%, 24%, 28%, 30% जो आपको वसूलना था, इंजेक्शन से पूरा उद्योग का आपने खून चूस लिया, व्यापारियों का आपने खून चूस लिया, किसानों का आपने खून चूस लिया, नौजवानों का आपने खून चूस लिया। अब तमाम जब पूरा खून चूस करके पूरा हिंदुस्तान की बॉडी को बहेगर खून का बना करके 18% को 5% पर लाए, 22% को जो है 28% को आपने 18% पर लाया। अब ये बताइए कि किस क्षेत्र में कर समाज के हित में अपनी भूमिका निभा सकता है। कारण ये है कि हिंदुस्तान में नियम बनाना कठिन है, लेकिन नियम को बैक करना 1000 गुना कठिन है। तो जब बैक करना 1000 गुना कठिन है तो ये तो वसूली जारी होती रहेगी। अब एक जगह केवल अगर केला पर 28% जीएसटी लग गया तो आप समझ लीजिए कि 28% से आम आदमी जो एक केला लेगा वो भी 28% के ये में, तो आप समझिए कि अगर ये केला जहां से सप्लाई हुआ वो 28% लिया, जो व्यापारी लिया वो 28% लिया, जो जिस दुकानदार को होलसेल के यहाँ आया वो 28% लिया, फिर ठेला वाला के यहाँ आया वो 28% लिया। तो 28 में तो पूरा देश की बाडी को आपने चूस करके नंगा कर दिया। अब हमको नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस चीज का जश्न मना रही। आप कह रहे 28, मगर वो जो 28 वाला था वो 18 पे कर दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस निशुल्क कर दिया गया है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर जो दवाई है वो निशुल्क कर दी गई है, तमाम चीजें निशुल्क कर दी गई। जो सरकार कफन पर टैक्स नहीं कम कर सकती, वो सरकार से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? अच्छा, राहुल गांधी के बयान पे अगर हम बात करें, कहा कि 6000 महाराष्ट्र के एक विधानसभा सीट में 6000 वोट की चोरी करने की कोशिश की गई। वही उन्होंने जब पोस्ट किया कि देश का जनजी बचाएगा संविधान, तो विपक्ष का यानी कि सत्ता पक्ष का कहना है कि नेपाल जैसे और आसपास के पड़ोसी मुल्क जैसे हालात करवाना चाहिए। आपने देखा, आप लोगों का ओपिनियन पोल, सारी कंपनियों का सर्वेक्षण, आम आदमी का फैसला को भारतीय जनता पार्टी कभी 300 पार, कभी 400 पार, कभी 150 पार। अब हमको नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी जनता को वोट देना है, तो ये कैसे जान गई
इसके पास कौन ऐसा परखने का यंत्र है, कौन ऐसी मशीन है कि जिस मशीन को लगाती है बता देती है कि अब की बार 400 पार। अच्छा, घुमा फिरा करके हरियाणा में आप देख लीजिए, हरियाणा में एक आदमी कहने को नहीं तैयार था कि इनकी सरकार आ रही है, आपने हरियाणा ले लिया। आप समझिए कि जहां जहां एक आदमी नहीं कहता कि आपकी भी उम्मीद है, वहां आप सरकार में आ जाते हैं। कारण ये है कि हमको नहीं समझ में आ रहा था, अभी आप बुंदेलखंड में एक मकान में 4271 वोट, मिडिल क्लास के गांवों में एक गांव में 4271 वोट नहीं होते, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 1500, कहीं 2500, कहीं 300 ऐसे वोट होते हैं गांव में। एक मकान, कैसी मकान है साहब कि उसमें 4271 मतदाता मिल गए। ये सवाल है ना। तमाम ऐसे फेहरिस्त के इशूज है, जिसको एग्जाम्पल फार मैं आपको बता रहा हूं, तमाम बातें हुई है। वोट में निर्वाचन आयोग सरकार की मिलीभगत से देश के लोकतंत्र को लूटा जा रहा था। बहुत बारीकी से राहुल गांधी ने इसे परखा और उसके चोरी को पकड़ा। आज पूरा देश कह रहा है। हमने तो निर्वाचन आयोग से सवाल पूछा, लेकिन निर्वाचन आयोग तो सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा है। उस सवाल का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। जैसे लगता है कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, निर्वाचन आयोग जवाब ही नहीं दे, लगे भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अच्छा जी, जैसे राय साहब जी ने कहा कि निर्वाचन की जगह भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, कितना सही लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, आरोप तो तुम लगा रहे हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आरोप लगा रहे हो कि निर्वाचन आयोग है और सीबीआई है, सारा सरकारी तंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी ने हैक कर लिया। ये प्रथा सिर्फ कांग्रेस में चलती थी। कांग्रेस के समय में ये लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते थे। वही चीज आज ये भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पारदर्शिता पूर्ण कार्य कर रही है और लोगों के बीच में जा रही है, अपने काम के आधार पे वो चुनी जाए। और रही बात जीएसटी के, उस वक्त की जरूरत थी तो जीएसटी बनाई गई। पहले 25 वो टैक्स होते थे, आज किसी में 10%, किसी में 5%, किसी में 18%, किसी में 5, उसको एक ला करके अब उसको क्या किया, अब समय की मांग को देखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जब लाखों करोड़ों जनता का पैसा वसूल लिया तब टैक्स कम किया। नहीं तो वो जनता का पैसा वसूल करके क्या कोई किसी अपने घर में रख लिया? वो जनता के हित में ही लगा। सरकार जीएसटी जो आया है वो सरकारी योजनाओं में और या गरीब देश की जनता के हितार्थ ही लगा है, उसमें कोई सरकार ने तो ले नहीं लिया। और ये पहले की भी सरकारें करती थी, आज भी ये सरकारें कर रही। जो टैक्स का पैसा होता है जो आम आदमी देता है, वो संसाधन जुटा करके और जो ग्रामीण क्षेत्र या जो जहाँ की जरूरत होती वहाँ पैसा लगाया जाता है। बिल्कुल वही इसमें भी चल रहा। अब इसमें अनर्गल प्रलाप करने की अब इन लोगों की आदत है, ये लोग करते रहेंगे, लेकिन वही मसला है। राहुल गांधी के जेन जी पोस्ट को कैसे देखते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है और वर्तमान में जो जेन जी है वो संविधान को बचाएगी वोट चोरी के खिलाफ? उन्होंने बिल्कुल बचाए, वो बिल्कुल बचाएगी। आपने देख लिया जेएनयू से शुरू हो गया। राहुल गांधी के बयान से समर्थन, जो पोस्ट किया था उसे समर्थन देते हैं। डीयू से शुरू हो गया, आपने डीयू में देखा होगा, समझ गए, वो शुरू हो गया। जिन नेताओं ने देश का पैसा खाया है, देश को खोखला बनाया है, देश को लूटा है, और वो उसमें सबसे अग्रणी कांग्रेस की भूमिका रही। आप किसी कांग्रेस के नेता के यहाँ देखिए तो मशीनें ही लगती हैं वहां पे पैसा गिनने के लिए, वहां आदमी तो गिन नहीं पाएंगे। कांग्रेस में सिर्फ मशीनें ही लगती, तो भाजपा में क्या लगता है? अब आप समझिए कि जब पूरा देश लाशों में पट रहा था, एक माँ अपने पुत्र का मुंह नहीं देख सकती, एक पुत्र अपने माँ का मुंह नहीं देख सकता, एक पुत्र अपने बाप का मुंह नहीं देख सकता। जब पूरा देश एकदम कराह उठा तो हजारों कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का 5 स्टार होटल के रूप में बनकर तैयार हो गए।
जब देश मर रहा था तो भाजपा कार्यालय बना रही थी। अब कहने का मेरा मतलब ये कि चूंकि आचार्य जी डिबेट पर है, इनके कोर्ट पर मैं बहुत बहस नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं इनका सम्मान करते हुए जरूर कहूंगा कि हम 7% टैक्स लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के सदन को 17 दिन नहीं चलने दिया, आप 28% लगा दिए। मैं आपको छुट्टी कर दिया कि आप टैक्स लगा लीजिए। कांग्रेस और भाजपा में अंतर यह है कि कांग्रेस काम में विश्वास करती है, भाजपा बात में विश्वास करती है, बाद में विश्वास करती है। तो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आचार्य जी हमारे भाई हैं, मैं इनके डिबेट पर तो आना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपने माइक बढ़ा दिया तो मैं इनका भावनाओं का समादर करते हुए इतना रिक्वेस्ट में आग्रह भी करूंगा कि देखिएगा, कहीं से मेरे शब्दों से अगर आपकी कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप एक बार बड़ा भाई होने के नाते भी आप माफ करेंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, राहुल गांधी जिस तरीके से पोस्ट की, उसपे अखिलेश यादव ने भी कहा कि छुट्टा जानवर और जंगली जानवर से किसान और जो फसलें प्रभावित हो रही है। अभी हाल ही में कुछ घंटे पहले एक बंगला बाजार में तेंदुआ देखा गया, लगातार बढ़ रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाँ देखो, हमारे आपके बीच जो चूंकि जंगल खत्म होते जा रहे हैं, तो इन जानवरों के लिए रहने की व्यवस्थाएं जो खत्म हो रही हैं, जब उनपे आदमियों ने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, अपने आशियाने बनाने शुरू कर दिए, तो वो आएंगे तो अगर हमारे बनाए हुए घरे में तो आएंगे, वो जानवर जाएंगे कहाँ हैं? तो हमारे आपके बीच के ही। तो इसलिए इन पे सरकारें इसमें कोई ध्यान नहीं दे पाएंगी। अब मालूम पड़ो तेंदुआ पता नहीं किधर से आ जाएगा, तो उसको कौन रोकेगा? जंगल कट रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, जब उनका घर उजड़ रहा है तो शहरी इलाके में, तो रिहायशी इलाके में जाएंगे ही। और रही बात जानवरों की, और जानवर तो हमारे ही तुम्हारे हैं, जानवर कोई सरकार पाले है। हाँ, तो जानवर हमारे आपके हैं, इनमें सरकारें अपना काम कर रही, हमको आपको ध्यान देना होगा। समस्याएं हमारी आपकी हैं, कोई भी सरकार जरूर चुनते हैं, सरकार का काम है योजनाएं बनाना और लागू करवाना, और उनको अक्षरशः गांव में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी होगी। और हम आप अगर अपनी जिम्मेदारी से मुकरेंगे तो इसी तरह देश चलता रहेगा। और चाहे हम भ्रष्टाचार पे देख लें, भ्रष्टाचार हम ही आपसे उपजता है। अगर हम ही आपके से नहीं, पार्टी किसी की नहीं, पार्टी कोई भी हो मैडम, पार्टी कोई भी हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, पार्टियां और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री ये अपनी योजनाएं बनाएंगे, इनको चुनते कौन है? वहाँ चुनते तो हम ही आप हैं, और हमारी आपकी व्यवस्थाओं को ही उनको सही करने के लिए हम चुनते हैं उनको। और जब हमारी आपकी व्यवस्थाओं को सही नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम ही आपको आंदोलन या हम ही आप करना पड़ेगा। जी 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 जी, रुके रहिए। जीएसटी घटकर 5 से 18% पर आ गई, 2 स्लैब में आ गई, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल, गैस ये कहाँ चली गई? जो आम जनता का, ये तो सिर्फ जो किया है व्यापारियों के लाभ के लिए, चंद पूंजीपतियों के लिए किया है। इससे गरीब किसान, नौजवान का कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जहां तक बात जीएसटी की रही, जीएसटी लगाने की जरूरत कहां से आन पड़ी? जब कम हम करें, जिससे आप 100 रुपए ले रहे थे, आप उससे कह रहे हो अब 98 दे दो, तो अब क्या हो गया? जब आप 100 ले चुके हो और उसके बाद 2 करके आप कह दो 98 2 रुपए दे दो, तो ये कोई नहीं है। ये सिर्फ जो बिहार का चुनाव आ रहा है, ये इनको दिखाई दे रहा है कि महंगाई पे बात नहीं करेंगे। गैस 1000 रुपए के सिलेंडर, खाद 400 रुपए की, कहा था किसान की आय दोगुनी होगी, आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, इस पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी और इनसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली कोई दूसरी पार्टी नहीं है। सुनिए मेरी बात, तो जरूरत की चीजें तो कम होंगी, गैस, तमाम सारी चीजें हैं, दूध, दही, पराठा, अब तो कम होगा। आप ये समझ लिए, ये ऐसी हुकूमत थी जो इंसान जब खत्म हो जाता है, कफन पे जीएसटी इन्होंने लगाई, दूध, दही
घी पे जीएसटी लगाई। और आप अगर अभी एक क्वेश्चन कर रहे थे पंडित जी से कि भ्रष्टाचार और माल, अगर आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर किसी दल में माल है तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किसी के पास नहीं है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने तो गोरखनाथ मठ के पास 11 करोड़ रुपया था और आज उनके पास 800 करोड़ रुपए है। ये कहां से आया पैसा? और दूसरी चीज, 2014 में जब देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत बनी तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पास में एक भी कार्यालय नहीं था ठीक ठाक, और आज 600 से ज्यादा कार्यालय इनके पास। सवाल तो है, सवाल तो है भाईजान। तो अब आप सिर्फ एक बार रहे हैं सत्ता में, 2 बार तो हमारी भी भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें रही, हिमाचल में भी रही हैं, मध्य प्रदेश में भी रही हैं। आप तो सिर्फ यूपी तक का ही सीमित रहे, और केंद्र में भी 5 साल सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की चली, और एक बार 13 दिन की चली, एक बार 13 महीने की चली। और क्यों नहीं हमारी अगर हमारे पूरे देश में कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के थे, छोटे थे बड़े हुए, पहले लोग हमारे पास 5 करोड़ लोग थे, आज हमारे सदस्य 25 करोड़ हैं। आज हमको लोग चंदा देने वाले, हमारा सहयोग करने वाले दे रहे हैं। डीप कंपनियों से चंदा लेंगे, तस्करों से चंदा लेंगे, ये उनकी बात करेंगे, क्योंकि अंबानी हुए, अडानी हुए, ये लोग सब बना रहे हैं, उन्हीं से तो सारा पैसा ले रहे हैं। जब जिसने गौ तस्करी के नाम पर पैसा लिया हो, डीप कंपनियों से पैसा ले रहा हो, ये और क्या करेंगे? सबूत है इन सारी बातों का, कुछ तथ्य है जो आप कंपनियों से पैसा लिया जाता है, समझ रहे हैं आप? बीप कंपनियों से पैसा लेते हैं। जितने आज देश के अंदर बीप कंपनियां हैं, सब नंबर 1 पे एक्सपोर्ट काम करती हैं। क्या जो कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं? अगर सही नहीं कह रहे तो जेल भेजवा दीजिए, झूठ बोल रहे हो तो जेल भेजवाइए। नहीं, आप ऐसा बता रही हैं, आप मेरठ में चले जाइए, जितने स्लाटर हाउस हैं बीजेपी के नेता उनसे चंदा लेते हैं, और आप खुली किताब है कि जो है बीफ कारोबारियों से चंदा लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और कहते हैं हम सनातनी धर्म के मानने वाले हैं, हम लोग जो है संस्कारित पार्टी के लोग हैं, संस्कारित लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, घोर अपराध हो रहा है। आप यही कहती थी ना कि आप एक ही बात कहते हैं कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, यानी नहीं, लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, और सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, और ब्लॉक पे चले जाइए तो पंचायत सेक्रेटरी और खंड विकास अधिकारी सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? चाहे लोक निर्माण विभाग हो, और चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे आरटीओ दफ्तर हो, जरा जाके देखिए कि घोर भ्रष्टाचार हो रहा। और संत महंत मुख्यमंत्री बैठे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री बैठे हैं, इनके राज में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार छोड़िए, जीएसटी क्या कहेंगे? और जो राहुल गांधी ने पोस्ट किया है, और जो हालांकि एक विधानसभा का, महाराष्ट्र के एक विधानसभा सीट पर उनका कि 6000 से अधिक वोट डिलीट करने की कोशिश की जा रही है, देश का जनजी अब संविधान बचाएगा। देखिए, भारत के लोग बहुत संतोषी होते हैं। यहाँ MSc PhD डिलीट करके, MA MCom MSc करके, IIT करके, बीटेक करके, एमटेक करके, डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा करके, ITI पॉलिटेक्निक करके, BEd BTC करके बच्चे जो है बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, बेरोजगार हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, वो संतोष करेंगे 2 साल 3 साल संतोष करेंगे, 5 6 साल 8 साल के बाद उनके अंदर गुस्सा आएगा, आक्रोश आएगा, तो उठ खड़े होंगे। जब बांग्लादेश में हो गया, श्रीलंका में हो गया, नेपाल में हो गया, तो भैया जनजी जाग जाएगा, मजबूर होकर जागेगा, क्योंकि आपके देश में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी इस पे ध्यान दे, आपके देश में घोर भ्रष्टाचार है, और सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लोग बेरोजगार हैं, भ्रष्टाचार से करा रहे हैं। और केंद्र में जब देखते हैं वो लोग, तो नेताओं के पास अरबों खरबों रुपया है, IAS IPS के पास अरबों खरबों रुपया है, तो उनके अंदर गुस्सा आता है। एक तरफ गरीबी बढ़ रही है और अमीरी, कुछ लोग चंद अमीर होते जा रहे हैं, तो अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही, तो गुस्सा तो आएगा। क्या वो भूखे रहेंगे? कोई आदमी 2 दिन 3 दिन भूखा रह सकता है, महीनों नहीं रह सकता, उसके अंदर गुस्सा आएगा। तो वहां जो नेपाल की जनजी लोगों ने काम किया है, वो सराहनीय काम किया है। कारण है कि आप कब तक
भारत का जनजी बड़ा संतोषी है, मैंने कह दिया। यहाँ चटनी रोटी भी खा लेते हैं, प्याज नमक मिला के जो है रोटी से खा लेते हैं, यहाँ बहुत संतोषी है। लेकिन कब तक संतोष करेंगे? अगल बगल का वातावरण देख रहे हैं, अगर बगल में आग लगेगी तो धुआं जरूर आपकी तरफ आएगा, तो स्वाभाविक है। आज बताइए कि कब तक संतोष करेंगे लोग? आप लूट रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लुटेरे लूट रहे हैं। IAS IPS PPS PCS MP और राज्यसभा सदस्य MLC और MLA लूट रहे हैं। इनके पास अरबों रुपया कहां से आया? उंजिला जी मैं कई बार बोला हूं कि जो MLA और MLC यहाँ जिस जिले से आते हैं वहां हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा गाजियाबाद नैनीताल में हवेली, पूना नासिक में हवेली, बंगलोर में हवेली, 100-200 बीघे का कृषि फार्म, पूना नासिक में, लखनऊ के इर्द गिर्द 100-200 बीघे का कृषि फार्म, और प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए हैं, 6-6 7-7 फॉर्चूनर लिए हैं। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं, अब तो हेलीकॉप्टर ले रहे हैं। कहां से लाए? ठीक है, कहां से ले आए? माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी जांच क्यों नहीं करते हैं? इन भ्रष्टाचारियों क्यों नहीं जांच करते हैं? देखिए, अभी 2-3 रोज पहले का मामला है। ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत अपने को बहुत सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती। लखीमपुर खीरी में एक बैंक के अंदर 27 लोगों की भर्ती होनी थी, समझ रहे हैं आप? तो और इन्होंने अपने ही सारे लोगों को, जबकि मुख्यमंत्री जी की जो जात के स्वजातीय लोग हैं 27 में 15 उनको दे दिया। और उसके बाद जब उसमें जांच बैठी तो जो 2 लोग जांच करने गए थे उनको भी नौकरी मिल गई कि सही जांच बिठाल दो, उसमें SC खा गए, OBC खा गए। तो इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से बड़ी इस मुल्क के अंदर और इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारी कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। क्या आपको सच में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई दूसरी बड़ी भ्रष्टाचारी नहीं है पार्टी, जैसे उनका कहना है? आगे आ जाइए, थोड़ा आप आगे आ जाइए। देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो देखा कि ये सारा कानून वापस ले रहे हैं। अभी इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी गए हैं, शर्मा जी, पाठक जी गए हैं, अभी गए हैं तो देख रहे थे कि 5% इन्होंने खत्म कर दिया है। जो दूध पर, जो गरीब और बच्चे हमारे मतलब पैदा होते हैं उनको दूध पर भी 5% इन्होंने GST लगा दिया, उसको फ्री कर दिया। और चॉकलेट पर इन्होंने 5 मतलब फ्री कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपको फ्री करना था तो बीच में जो जनता से आपने लिया है ये भी तो भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। आपने ऐसा क्यों किया? इनका ये नहीं समझ में आता है, जो विधेयक बनाते हैं ये कभी भी समीक्षा करके बनाते ही नहीं है। अभी देखिए, आपने किसान का कानून बनाए थे, उसको भी वापस लिए। ये है कि 2 साल संघर्ष चला, हमारे 700-800 किसान मतलब वीरगति के प्राप्त हो गए, वो शहीद हो गए। उनकी जान लेने के बाद देश जब मतलब पूरी तरह से आंदोलित हो उठा तब ये वापस लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कहें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा भी पूरे देश को कहा गया कि आज से जो है GST बचत उत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये नवरात्रि का पहला दिन है, शारदीय नवरात्रि का, तो इस वजह से बता रहे हैं। देखिए, ढोंग रच रहे हैं। किस तरह का बचत है हमें पूछ रहे हैं? आपने लागू ही क्यों किया? आप पहले से कर दिए होते। देखिए, इनकी कोई नीतियां सही है ही नहीं है। अभी इनका दोस्त एक ट्रम्प था, मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति। अभी जिस तरह से अभी तो लाखों लोग हमारे बेरोजगार हो जाएंगे। 88 लाख रुपया लगा दिया है मतलब उन बच्चों के ऊपर, वो लोग कहाँ से पाएंगे? स्थिति ये हो गई कि इनकी कोई नीति सही है ही नहीं है। इनकी कोई नीति सही नहीं। तो तमाम हमने आम जनता के जो विपक्ष के नेता रखे, जो विपक्ष के साथी थे, प्रवक्ता थे, उन्होंने भी तमाम खुलकर बात की। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजिला, न्यूज़ लखनऊ।